हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। आज बात करेंगे सोनू वालिया की। 80 के दशक में जो है सोनू वालिया बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी। साल था 1988। इससे पहले 1986 में शर्त नाम की फिल्म में वो दिखी थी, जिसमें वो मॉडल के रोल में थी। तो 1988 में फिल्म आई थी आकर्षण। इस फिल्म में उन्होंने बहुत बोल्ड सीन्स दिए थे और इसकी ज़बरदस्त चर्चा हुई थी। इसके बाद इसी साल रेखा की फिल्म आई थी खून भरी मांग, जिसमें वो कबीर बेदी के साथ दिखी थी। और इस फिल्म में कहानी ये थी कि रेखा के पति को जो है सोनू वालिया छीन लेती हैं और फिल्म में उन्होंने बिकिनी में शॉट्स दिए थे, बहुत सारे बोल्ड सीन्स थे और उनका ग्लैमर जो है कहीं ना कहीं रेखा को बहुत टक्कर दे रहा था। उस फिल्म में रेखा की चर्चा हुई तो सोनू वालिया की भी कम चर्चा नहीं हुई और 1989 में उनको फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तक का अवार्ड मिला था। लेकिन वो सोनू वालिया जो कि 88 में लॉन्च हुई और कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, वो जो है अचानक बॉलीवुड से गायब कैसे हो गई। जी हाँ, उनका कहना है, उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में एक समय था जब आपको बहुत सारी फिल्में ऑफर हो रही थी, लेकिन अचानक जो है आप कैसे गायब हो गई। तो उसके बाद जो है 90s के शुरुआत से ही, जैसे 1988 में आई थी कयामत से कयामत तक, 1989 में आई थी मैंने प्यार किया और 1992 में आ गए थे शाहरुख खान। ये तीनों खान जब बॉलीवुड में आए तो सोनू वालिया का कहना है कि उनको काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि तीनों खान की जो हाइट्स थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो सोनू वालिया जो कि 5'8" थी और ये खान्स जो हैं कहीं ना कहीं हाइट में कम थे। तो ऐसा माना जाता है कि उस दौरान जो है बहुत लंबी लड़कियों को उस दौरान फिल्मों में काम नहीं मिल पा रहा था और सोनू वालिया को लगता है कि लंबी हाइट होने की वजह से उनको जो है फिल्मों में काम नहीं मिला और बॉलीवुड के खान्स की वजह से जो है सोनू वालिया का करियर जो है डगमगा गया। चलिए बात करते हैं। सोनू वालिया जो है पंजाबी फैमिली से है। उनका असली नाम जो है वो संजीत कौर वालिया था। उन्होंने जो है साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था। इसके अलावा उन्होंने जर्नलिज्म भी किया, मॉडलिंग में भी वो आ गई थी। उनके पिता जो है कहते थे कि कुछ समय बाद जो है तुम्हें अपने आप कमाना होगा, अपने पैरों पे खड़ी होना होगा। ऐसे में सोनू वालिया जो है पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी किया करती थी और फिर जो है उनका 1985 में वो मिस इंडिया बनी और उनको जूही चावला ने ताज पहनाया था, क्योंकि जूही चावला जो है 1984 की मिस इंडिया थी। मिस इंडिया बनने के बाद जो है उनको ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ गई। उन्होंने 1986 में शर्त नाम की एक फिल्म में मॉडल का रोल किया। इसके बाद फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ, लेकिन सोनू वालिया की एक्टिंग में वो दम नहीं था, जिसकी वजह से शायद वो उस दौर में टिक पाती और कुछ फिल्में करने के बाद जो है वो फिर साइड रोल करने लगी, कैरेक्टर रोल्स उनको मिलने लगे और धीरे धीरे वो बॉलीवुड से गायब हो गई। उन्होंने 1995 में सूर्य प्रताप सिंह नाम के होटेलियर से शादी की, जो कि विदेश में रहते थे। लंबे समय तक वो उनके साथ दोनों की शादीशुदा जिंदगी चली और इसके बाद साल 2010 में कहा जाता है कि किडनी फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। इसके बाद प्रताप सिंह नाम के फिल्म मेकर से जो है सोनू वालिया ने शादी कर ली और फिर वो अमेरिका चली गई। करीब 5-6 साल तक वो वहाँ रही। सोनू वालिया की एक बेटी भी है और अब जो है वो बिल्कुल गुमनाम लाइफ जी रही। उनको कहीं ना तो किसी इवेंट पे देखा जाता है, ना उनको किसी फिल्म में देखा जाता है, ना टीवी शोज में देखा जाता है। कुछ साल पहले सोनू वालिया जो है खबर में आई थी और उन्होंने जो है पुलिस में कंप्लेंट की थी कि कोई अनजान शख्स जो है उनको लगातार फ़ोन करता है और उनको परेशान कर रहा है और इसके बाद से जो है उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी और इस वजह से वो खबर में थी। फिलहाल जो है वो 50-55 की दहलीज पार कर चुकी हैं और सोनू वालिया जो कभी फिल्मी पर्दे पर चमका करती थी, वो सोनू वालिया जिन्होंने खून भरी मांग में रेखा को टक्कर दी थी, वो जो है अब फिल्मी पर्दे से गायब हो चुकी हैं।